नमस्कार। अनुभूति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता रात हेमंत की। तो यहाँ पे माथुर जी ने हेमंत रात्रि का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। कवि ने हेमंत को एक स्त्री या लड़की के रूप में माना गया है या कामुक स्त्री के रूप में माना गया है, जो अपने पति का इंतज़ार करती है और पति के बारे में सोचती है, और उस समय का रात्रि कैसा होता है उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि कामिनी सी अब लिपट कर सो गई है रात या हेमंत की। तो कामिनी यानी कि सुंदर कामुक स्त्री जो पति या अपनी प्रेमिक का इंतज़ार करती है, तो वो रात जो है, हेमंत जो है, वो स्त्री की तरह है और वो अभी सो गई है। लिपट कर यानी कि रात्रि को लिपट कर वो सो गई है। दीप तन बन उष्म करने शेष अपने कांटे यानी कि पति। तो यहाँ पे कहा है शेष मतलब सजाना, बिस्तर को सजाना। तो रात्रि के समय में जैसे ही पति या प्रेमिक उसके पास आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो दीप तन मन यानी कि अपने आप को वो गर्म करती है। यानी कि जैसे ही पति को पाने की इच्छा हो जाती है तो शरीर में कुछ एक ऐसी मनोभावना उत्पन्न हो जाती है जिससे कि वो गर्म हो जाती है। यानी कि उसका हृदय जो है वो हंसने लगता है या खुशी के मारे वो बहुत ही सुंदर हो जाती है, और उसी सुंदरता को महसूस किया गया है यहाँ पे। और उसने क्या किया है, अपने प्रेमिक के इंतज़ार में बिस्तर को सजा लिया है या पति के इंतज़ार में अपने बिस्तर को सजा लिया है। नयन नीलिम स्नेह दीपित भूज मिलन तन गंध सुरभित। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि नयन लालिमा पर जाना यानी कि खुशी से झलक उठना। स्नेह दीपित यहाँ पे क्या है, नयन जो है, आँखें जो है, आँखों में लालिमा पड़ गई है, यानी कि वो रात्रि में सोई नहीं है और इसीलिए उसकी आँखें जो है लालिमा पड़ गई है। स्नेह दीपित किससे, स्नेह से, यानी कि पति के आने की उत्साह से उसकी आँखों में लालिमा पड़ गई है और वो आँखें जो है वो दीप्तिमान है अभी। भूज मिलन तन गंध सुरभित, भूज यानी कि भुजाओं का मिलन, यानी कि जैसे ही पति और पत्नी एक साथ मिल जाते हैं तो उनका संबंध गहरा हो जाता है। तो हेमंत और उसकी प्रेमिक के मिलन से जो कक्ष है यानी कि जो वातावरण है वो बहुत ही सुरभित हो गए हैं, यानी कि सुशोभित हो गई है। उस नुकीले बक्स की वो चुवन उकसन सुभन अलसित, यानी कि उस समय उसकी जो भी बक्स स्थल है वो फूल गया है, नुकीले हो गए हैं। वो चुवन यानी कि पति के सोने से एक कैसी आहट उत्पन्न होती है या कैसी उकसन या वो शुभन यानी कि शुभना कैसा हो जाता है। इसे अगरो सुधीर से सलोनी हो गए हैं रात या हेमंत के। जैसे ही पति उसे सू देता है या उसे उकसा देती है या शुभन करती है तो वो जो रात्रि है यानी कि हेमंत जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाती है और अपने पति को अपने साथ ही समेट लेती है, और वो जो समय है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो कामिनी सी अब लिपट कर सो गई है रात या हेमंत की। तो कामुक जो स्त्री है यानी कि जो हेमंत है वो रात्रि में सो जाते हैं, क्योंकि हेमंत का रात्रि जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि वो उस समय ही भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं और वातावरण जो है वो बहुत ही सुशोभित हो जाते हैं। धूप संदन रेख सी सलमा सितारा सांझ होगी, चांदनी होगी न तपस्विनी, दिन बना होगा ना योगी। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि धूप संदन के सुगंध से सलमा सितारा यानी कि सुंदर हो जाना, सांझ होगी यानी कि सजाए होगी, जो कक्ष है, जो रूम है, उसको बहुत ही सुंदर रूप से सजाया होगा। चांदनी होगी न तपस्विनी, उस समय जो भी चांदनी है वो भी क्या हो रहा है,
तपस्या में लीन नहीं है, यानी कि वो भी आसमान में झलक रही है। दिन बना होगा ना योगी, और दिन जो है, दिन का जो समय है वो भी योगी नहीं बना होगा, यानी कि दिन जो है, दिन का समय जो है वो भी बहुत ही सुंदर है, सुशोभित है। और रात्रि के समय जहाँ तारा निकल रहा है, चांदनी निकल रहा है, जब कली के खुले अंगों पर लगेगी रंग छाप बसंत की। तो ये जो रात्रि है, हेमंत की रात्रि है, यहाँ पे क्या होता है, हर एक प्रकार के फूल खिलते हैं और बहुत ही सुगंधित होते हैं। और जैसे ही गुलाब की कली, वो कली अवस्था में रहती है रात्रि को, और जैसे ही उसका पंख जो है वो खुलेगी, यानी कि बसंत आके या पति आके जब उसे छुएगी, या उस कली को छुएगी, उस लड़की को यानी कि हेमंत को जब छुएगी, तब वो क्या हो जाएगी, उसके अंग जो है, उसकी जो कली जो है वो फूल बन जाएगी। कामिनी सी अब लिपट कर सो गए हैं रात या हेमंत के, तो उसी के इंतज़ार में, उसी पति के इंतज़ार में वो अभी फूल जैसी कली बन के अभी सो गए हैं। जिस प्रकार गुलाब की कली खिलने से पहले बहुत ही सुंदर होती है, उसी प्रकार जो हेमंत की रात्रि है, उस समय के जो भी फूल है वो भी बहुत ही सुंदर है और कली बन के रही है, और अपने पति के इंतज़ार में वो सो जाती है, ताकि पति आ जाए या प्रेमिक आ जाए और उसे छू ले, और छूते ही वो उस सौंदर्यता को महसूस करे जो एक प्रेमिक के आहार से या प्रेमिक के छुबन से जो खुशी उत्पन्न हो, वो महसूस कर सके। तो यहाँ पे रात हेमंत की कविता इतना ही है। धन्यवाद।